प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है BRN अकेडमी पर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.4 को शुरू किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम लोग हल करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कि दशमलव प्रसार शांत, अशांत और अशांत में अनावृत्ति और आवर्ती वाला दोनों का ज़रूरी है। तो हम लोग को आपको बताए थे कि आवर्ती किसे कहते हैं, अनावर्ती किसे कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा में समझ लीजिए कि आवर्ती, शांत, अनावर्ती। तो दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, एक में शांत और अशांत। तो अशांत 2 तरह का होता है। तो शांत किसे कहते हैं? तो जब परिमेय संख्या को जो P/Q के रूप में लिखा रहता है, मान लीजिए 2/5, मतलब 5 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 एक साथ हो, चाहे दोनों अलग अलग हो, 2 अलग हो चाहे 5 अलग हो, एक एक कोई हो, तो वो क्या होगा? हमेशा आएगा जब आए उसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर उसमें उपस्थित हो जाता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आएगा। अगर अशांत आता है तो उसमें भी हम लोग को बताना है कि अशांत वाला में आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा। तो आवर्ती हमेशा वो होता है कि मान लीजिए जैसे 1 में 3 से भागा दी, 1 में जब 3 से भागा दीजिएगा तो मान लीजिए भागा देने के बाद में अगर किसी भी संख्या में किसी से भागा दीजिए और मान लीजिए वही संख्या बार बार आ रहा है, मान लीजिए रिपीट पर रिपीट करते जा रहा है। मान लीजिए 56 में 99 से भागा देते हैं तो आता क्या है? 0.56, 5 6 बार बार आ रहा है। तो ये संख्या क्या है? आवर्ती वाला है। अनावर्ती वाला क्या है? मान लीजिए अगर 1 में मान लीजिए 110 से चाहे 20 से कितना ही से भागा दे रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जा रहा है, उसका पता नहीं कि समाप्त कहिया होगा। तो मतलब जो समाप्त हो गया पूरा, मान लीजिए अगर 5 में अगर 10 से भागा दीजिएगा तो अगर वो समाप्त हो गया एक बार में तो शांत हो गया। शांत का मतलब खत्म हो गया, चुपचाप बैठ गए। आ जाओना कब दे रहे हैं, मान लीजिए वही चीज़ आ रहा है तो आवर्ती वाला अशांत होगा। परिमेय संख्या होगा लेकिन आवर्ती वाला अशांत होगा। लेकिन जो समाप्ते नहीं के होए वाला कहाँ गेल, कहाँ से शुरू बा, तो वो क्या होई? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा लेकिन अनावर्ती वाला होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताने के लिए कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। अब प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित किया गया है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अगर ये परिमेय संख्या नीचे जो दिए गए संख्या जो बताएंगे परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप के है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप बताइए। अगर P/Q के रूप में है, अगर परिमेय संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इसे 3 का 1, इसमें है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ तक की संख्या है। तो आपको हम क्या बताए थे, जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहा है, अगर वो संख्या पूरा कट गया है तो क्या होगा? शांत होगा। तो ये संख्या क्या है? शांत है। तो जब ये संख्या शांत है तो ये शांत हो गया। जब ये संख्या पूरा कट जा रहा है तो ये शांत हो गया। तो कौन सा शांत है? तो जब शांत हो गया तो अभी ना आपको बताया है कि ये शांत हो गया तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो क्या है? P/Q के रूप में है। और शांत तभी होगा जब, तो ये क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या हो गया। और उसके बाद में जब परिमेय संख्या हुआ तो शांत वाला है, तो शांत वाला कैसे हो जाएगा? तो यही नहीं बताया था कि P/Q के रूप में होगा, लेकिन इसके जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाएगा तो इसमें क्या होगा? 2n गुने 5m के रूप का है। तो यही पूछ रहा है कि P/Q के है, परिमेय संख्या है, तो 2n गुने 5m के रूप का है कि नहीं। तो शांत है तो 2n गुने 5m के रूप का होगा ही होगा। और इसी का अब 2 नंबर है। तो जब 2 नंबर है तो 2 नंबर में क्या है? 0.120 अब फिर है 1, फिर 2 को 0 हो जा रहा है, फिर 1 है, फिर 2 है, अब फिर 3 को 0 हो जा रहा है। इसी तरह ये संख्या
फिर 1 हो जाएगा यहाँ, 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 को 0 हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर इस संख्या तो लग रहा है कि बार बार आ रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। आप यहाँ देखिए सब अलग अलग आ रहा है। यहाँ 0.120 है, 1 2 0 आया है, फिर 1 2 और उसके बाद 2 को 0 आ गया भाई, 1 2 3 को 0 आ रहा है, फिर 1 2 4 को 0 आ रहा है। उसी तरह ये अनंत तक जा रहा है। अब कैसे कहाँ तक ले जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्या है अभी हम बताएं कि जिसका कोई गारंटी नहीं है कहाँ समाप्त होगा, चाहे वो, तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये क्या है, अशांत वाला है, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन कथी वाला होगा, अनावर्ती वाला। तो ये क्या होगा, अशांत, अशांत होगा। लेकिन कौन होगा, अनावर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती वाला ही दशमलव प्रसार होगा। क्योंकि आपको अभी बताया है कि जो किसी का उसका अंत नहीं हो, तो ये क्या हो गया, जब अनावर्ती वाला हो गया तो ये क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या। तो जब ये अपरिमेय संख्या हो गया तो अभी अपरिमेय संख्या हो गया तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, आज जहाँ Q बराबर 0 ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकते उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। तो ये अपरिमेय संख्या होगा। और इसी में अब 3 नंबर हिसाब है। तो 3 नंबर को देखते हैं। तो इसमें है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस सब पर क्या है, इसको क्या बोला जाता है, रेकरिंग। रेकरिंग मतलब बार, हिंदी में इसको बार कहा जाता है, रेकरिंग कहा जाता है। तो रेकरिंग है मतलब क्या है, इस संख्या 43, जब इस संख्या को, जब इसका दशमलव प्रसार निकाला जाता है तो क्या आएगा, जब उस संख्या में भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, 43। अब उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। फिर अब इसके बाद में जब आएगा तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर इसके आगे आएगा। तो मान लो इसके मतलब रेकरिंग जितना संख्या पर पड़ा हुआ है उस संख्या बार बार रिपीट होते जाएगा। तो हम अभी ने बोले हैं कि जब बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, परिमेय संख्या तो होगा, लेकिन उसका जब दशमलव प्रसार निकालेगा तो क्या वाला होगा। तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन कौन अशांत होगा, आवर्ती। आवर्ती के मतलब, आवर्ती मतलब आते बा, अनावर्ती मतलब कोई नहीं अब तक कहने जाए तो कोनो पते नहीं खे। लेकिन आवर्ती का मतलब आ रहा है, बार बार यही संख्या आ रहा है। तो यह अशांत वाला होगा, लेकिन परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या में गिनती हो जाएगा क्योंकि बार बार वही संख्या आ रहा है, लेकिन ये नहीं होगा परिमेय संख्या में गिनती। तो यही चीज़ इसमें पूछा गया था कि बताना है तो बताइए P/Q के रूप में होगा कि नहीं। तो ये अशांत है लेकिन आवर्ती वाला है, तो परिमेय संख्या है। तो क्या ये P/Q के रूप में हो सकता है कि ना, तो हो सकता है। ये P/Q के रूप में क्या हो जाएगा, तो तब इसको यहाँ लिख सकते हैं, अतः यह संख्या क्या P/Q के रूप का होगा। यही तो है, इसमें कुछ तो है नहीं। इसी तरह आपको खाली बता देना था कि P/Q के रूप का है कि नहीं। तब तो यहाँ देख कर भी पता लगा लीजिएगा कि यहाँ है तो इस संख्या पूरा खत्म हो गया है, इस पर रेकरिंग नहीं है तो इतना ही है। और इस संख्या मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ डॉट है, तो इसका मतलब ये अनंत तक जा रहा है। तो क्या है, तो जब वो अनंत तक जा रहा है तो क्या समझेगा, वो तो अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या अशांत वाला अनावर्ती वाला हो गया, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया। तो वो तो P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। आई है तो रेकरिंग है, तो ये समझ गया कि हाँ बार बार यही संख्या आएगा। तो ये क्या हो गया, आवर्ती वाला अशांत हो गया। तो ये परिमेय संख्या होगा। तो जब परिमेय संख्या हो गया तो P/Q के रूप में तो लिखा जा ही सकता है। वही बताया था कि P/Q के रूप में रूप क्या है। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताइए। तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया था शांत वाला। तो जब इस शांत वाला हुआ है
तब 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप का होगा है, लेकिन ई नहीं होगा। 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप के नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अशांत आया है। तो हम आपको बताए हैं कि शांत तभी आएगा 2 और 5 होगा, चाहे 2 और 5 अलग अलग होगा, लेकिन इसमें क्या है 2 और 5 होगा, उसके अलावा तीनों होगा, सातों हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो इसलिए परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, शांत नहीं होगा, समझे। तो इसीलिए आपको बता दिए कि कैसे कैसे है, डिटेल में खाली परिभाषा था। आप लोगों को ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बताना था, चैप्टर में था, बता दिए हैं। चलिए अब इसके आगे प्रश्नावली 1.4 ख़त्म होता है। अब इसके आगे दूसरा प्रश्नावली शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे।